महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने जबरदस्त जीत दर्ज की और सियासी जंग फतह करने के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लेकिन इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद भी महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल है और इसके पीछे वजह है महायुति के तीनों दल अपना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस किस के नाम पर चर्चा जोरों पर है। दरअसल कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका सवाल हर कोई जानना चाहता है। देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर चर्चा है कि क्या वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री की बागडोर संभालेंगे, कुर्सी संभालेंगे। एकनाथ शिंदे क्या कंटिन्यू करेंगे, ये भी चर्चा है। अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री बने दोनों सरकारों में, उनको क्या इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, इस पर भी उनके दल के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। और इसके इतर एक और बड़ा सवाल है कि क्या कोई नया चेहरा भी महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकता है। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन फाइनल मुहर लगना आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे सीएम पद पर पूरी तरह से डटे हुए हैं। अजित पवार खेमा भी सियासी पावर के लिए बेताब है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही खेमे की तरफ से सीएम पद पर दावेदारी जारी है। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। एक शिव सैनिक होने के नाते मेरे ये स्वाभाविक मांग है कि मेरे ही नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जितना अच्छा काम किया 2.5 साल में, जो लोगों के सामने योजनाएं लाई, उसके माध्यम से लाडली बहना जो योजना है वो सबसे पॉपुलर होगी। और अगर आप एक सेंसस ले लो तो उसमें एक भी पता चलेगा कि एक पॉपुलर चेहरा जो महाराष्ट्र की राजनीति में उभर के आया है वो एकनाथ जी शिंदे साहब का है, जो आश्वासक चेहरा है। और उस चेहरे को वापस मुख्यमंत्री पद पे देखने की मनीषा हर एक आम नागरिक की। एकनाथ शिंदे हो या सब कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग कि मुख्यमंत्री दोबारा एकनाथ शिंदे होने चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। क्या ये पोजीशन बनी हुई अभी भी? मुझे कुछ पता नहीं है क्या। अब ऐसा जर होगा तो अजित दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। कुल मिलाकर देखिए तो मामला दिलचस्प है। बीजेपी इस जुगत में लगी हुई है कि मुख्यमंत्री उसकी ही पार्टी का बने और उसके लिए तमाम प्लानिंग जारी है। बीजेपी नेता फडणवीस फिलहाल सबसे आगे इन दावेदारों में चल रहे हैं। बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे आगे फडणवीस का नाम है, फिर शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे को रिपीट करने की भी लगातार मांग हो रही है। एनसीपी अजित गुट की तरफ से भी अजित पवार दरअसल फडणवीस के नाम पर राजी हैं। ऐसी खबर मिल रही है कि अजित पवार फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका गुट जो है वो समर्थन करेगा। दरकने सभी की बड़ी है, हर कोई सीएम का नाम जानना चाहता है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। इधर प्रचंड जीत के बाद जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि क्या सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से सीएम पद पर बीजेपी की दावेदारी सबसे मजबूत है, तब शिंदे ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। तो क्या शिंदे दबी जुबान में बीजेपी की दावेदारी को खारिज भी कर रहे हैं? सुनिए वो बयान जिससे जाहिर हुआ। बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। तब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद से ही मुंबई से दिल्ली तक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी नेताओं की अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही सीएम पद को लेकर दबाव बनाने की राजनीति भी शुरू हो गई। एनसीपी के विधायक दल की बैठक में अजित पवार का नेता चुना जाना तय हुआ। वहीं शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता फिर चुना और पार्टी नेता प्रताप सरनाइक ने कहा कि सभी विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहें, यानी सीएम पद पर दावा तीनों दल कर रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस अब बीजेपी और आरएसएस इनके नाम पर दोनों ही सहमत हैं। ऐसे में आपको कुछ फॉर्मूले बताते हैं जिसके बारे में लगातार चर्चा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहला फॉर्मूला यह कि पहले 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस और दूसरे 2.5 साल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। सूत्र कह रहे हैं कि सीएम पद छोड़ने के बाद फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर फडणवीस की भूमिका तय की है। उन्हें 2.5 साल सीएम बनाने पर बीजेपी और शिवसेना में सहमति बनी। वहीं फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर पार्टी हाईकमान और आरएसएस राजी है। अब आपको दूसरे फॉर्मूले के बारे में भी बताते हैं कि आखिर फॉर्मूला नंबर 2 क्या हो सकता है कि सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम हो और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। शिंदे और अजित पवार इस बार डिप्टी सीएम रहे।
सूत्रों से भी खबर है। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनी। 132 सीटों के साथ वो जादुई आंकड़े के बेहद नजदीक तक पहुंची थी। ये तीसरा मौका है जब फडणवीस की अगुवाई में पार्टी ने महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटें जीती हैं। लिहाजा बीजेपी फडणवीस को सीएम बनने देखना चाहती है। उधर अजित पवार के समर्थक भी अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। भले ही पवार का सीएम बनने का चांस कम हो, लेकिन दावेदारी जारी है। राष्ट्रवादी का जो कार्यकर्ता है उसको ऐसा लगेगा ना कि दादा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में जितने भी हमारे राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनकी सबकी इच्छा है कि दादा अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ये महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा मिलेगी, अच्छा काम ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और दादा में भी वो काम करने की क्षमता है और अच्छा काम दादा कर सकते हैं। आपको मालूम है उप मुख्यमंत्री होने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र के लिए जो काम किया है, अभी ये 2.5 साल में जो भी काम किया है, तो दादा का जो रिजल्ट आता है लोगों के सामने वो बहुत अच्छी तरह से आता है। और हमारी भी इच्छा है कि दादा इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि तीनों नेताओं की दावेदारी अपनी अपनी जगह मजबूत दिख रही है। फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। एकनाथ शिंदे उद्धव की शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ आए और कुछ ऐसा ही अजित पवार ने भी किया। अपने चाचा से बगावत की और महायुति के पाले में आए। लिहाजा शिंदे और अजित पवार को बीजेपी नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। तीनों नेताओं के खत की बात करें तो एक नजर इनके सियासी सफर को भी समझिए। दरअसल देवेंद्र फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने। महाराष्ट्र बीजेपी का बड़ा चेहरा है, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। हालांकि एक कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, दूसरा कार्यकाल उनका ज्यादा वक्त का नहीं था। महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री शिंदे की बात करें तो इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। उद्धव से बगावत करके आए थे, शिवसेना को महायुति में लेकर आए और अब परफॉर्मेंस भी उनकी चुनाव में अच्छी रही। 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं अजित पवार। शिंदे सरकार में भी डिप्टी सीएम रहे और चाचा शरद पवार से बगावत की, एनसीपी को महायुति में लेकर आए। इंतजार किया जा रहा है कि महायुति की तरफ से ऐलान क्या होता है, लेकिन ऐलान के पहले तक सीएम फेज को लेकर क्लाइमेक्स लगातार जारी है। गेस्ट का दौर चल रहा है, सभी अपनी अपनी तरफ से दावेदारी भी कर रहे हैं।